हेलो गाइस, कैसन बा? अच्छे ही हो गए। तो ये है प्लेयर मानुआ का पार्ट 5। मैंने बाकी पार्ट्स ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है, आप जाके मेरे चैनल पे देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमें टावर का 15 फ्लोर दिखाया जाता है। फिर कोई कहती है लगता है कनेक्शन अच्छे से जा रहा है। फिर हमें एक लड़की दिखाया जाता है जो कहती है ये ठीक है ना, क्या तुम्हें कोई दर्द हो रहा है? फिर हमें बताया जाता है उसका नाम मेरी जेनुस है, वो एक मैकेनिक है और उसका रैंक है 785। फिर हमारा डीन दिखाया जाता है जो कहता है नहीं, ये कुछ ज्यादा दर्द नहीं कर रहा। फिर हमें दिखाया जाता है उसका रोबोटिक हाथ का मरम्मत चल रहा है। फिर मेरी कहती है मैं जितना फास्ट कर सकती हूँ कर रही हूँ, मुझे पता नहीं विलेज ऑफ एंट्री में अब क्या चल रहा है। फिर डीन कहता है तुम इसके बारे में क्यों बात कर रही हो, तुम तो ऐसे बात नहीं करते कभी। फिर मेरी कहती है मैंने विलेज के बारे में बात किया क्योंकि मैंने सोचा अगर तुम फिर से बेहोश हो जाओ तो इसलिए मेरे दिमाग में जो आया वही बता दिया। फिर डीन कहता है शुक्रिया मेरे बारे में चिंता करने के लिए। फिर डीन कहता है और ऐसे भी मुझे तुमसे कुछ पूछना है, क्या तुम्हें पता है कि स्मार्टफोन क्या होता है? फिर मेरी कहती है क्या कहा तुमने, स्मार्टफोन? फिर मेरी कहती है लगता है ये स्मार्टफोन बहुत ही ज्यादा अमेजिंग चीज है, तुम्हारे जैसे लोग भी इसके बारे में बात कर रहे हैं। फिर डीन कहता है अगर तुम्हें कुछ पता है तो मुझे बताओ। फिर मेरी कहती है हाँ मैंने लोगों से सुना है वो तुम्हारे अंदर कोई पावर जगा देता है और ऐसा किया, पर इससे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज है अगर तुम इस स्मार्टफोन के साथ इन्वॉल्व ना हो जाओ वही अच्छा है। फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है सियोल जिन के ऊपर। फिर सियोल जिन सोचता है वो सब लोग हमें घेर चुके हैं, यहाँ से भागने का कोई रास्ता नहीं। तभी मास्कमैन कहता है मुझे स्मार्टफोन दे दो, मैं तुम्हें जिंदा जाने दूंगा। फिर सियोल जिन सोचता है क्या ये मुझे पागल समझता है, या अगर एक सिर्फ स्मार्टफोन के लिए पूरा विलेज को आग लगा सकता है, क्या ये तुम्हें लगता है मुझे जाने देगा अगर मैं इसे स्मार्टफोन दे दूं तो? फिर सियोल जिन सोचता है चलो इसका थोड़ा टाइम वेस्ट करते हैं। फिर वो कहता है देखो मेरे पॉकेट में है, मैं तुम्हें अभी देता हूँ। तभी मास्कमैन उसे एक उल्टे हाथ का रैपट मारता है। फिर सियोल जिन्हू उठता नहीं उड़ ही जाता है। फिर मास्कमैन कहता है बच्चे मेरे साथ मजाक करने की कोशिश मत करो, अगली बार मैं तुम्हें मार डालूंगा। तभी केली मास्कमैन की तरफ देखती है और कहती है तेरी तो। तभी सियोल जिन्हू केली को रोक लेती। फिर सियोल जिन कहता है मैं ठीक हूँ, चिंता मत करो। फिर केली कहती है पर। फिर सियोल जिन्हू कहता है पर मैं ठीक हूँ केली, चिंता मत करो, मेरे ऊपर भरोसा करो। तभी केली कहती है अच्छा ठीक है। फिर सियोल जिन्हू कहता है तुम्हारा शुक्रिया। फिर सियोल जिन्हू सोचता है वो एक ऐसा ओपोनेंट है जिसके सामने अब हम टिक नहीं सकते, इसलिए हमें फाइट अवॉइड करना चाहिए। फिर सियोल जिन्हू अपना फोन बाहर निकालता है और कहता है ये रहा फोन, ले लो। तभी कोई पूछता है तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो? तभी वो बच्ची कहती है क्या तुम लोग नहीं देख सकते यहाँ पर आग लगा है, ये कोई बात करने की वक्त नहीं है। तभी सियोल जिन कहता है तुम तो वही बच्ची हो। तभी मास्कमैन कहता है तुम कौन हो बच्ची और तुम यहाँ पर कैसे आई? फिर वो बच्ची कहती है तुम्हारा क्या मतलब मैं यहाँ पर कैसे आई, मैं यहाँ पर चल के आई हूँ, क्या तुम बेवकूफ हो? तभी मास्कमैन कहता है उन लोगों को मैंने एक काम दिया था वो ये भी नहीं कर पाए। तभी वो बच्ची कहती है लगता है तुम्हारा स्क्रू सच में ढीला है, तुम किससे बात कर रहे हो? फिर वो बच्ची पूछती है क्या तुम्हें इस अंबुजा सीमेंट वाले मास्क के अंदर गर्मी नहीं लगता? तभी दिखाया जाता है मास्कमैन ने उस बच्ची के ऊपर अटैक कर दिया, पर सियोल जिन उस बच्ची को बचा लेता है। फिर मास्कमैन कहता है अब लगता है बातों से काम नहीं होगा, हाथों से ही काम करना पड़ेगा। फिर सियोल जिन केली को कहता है केली तुम भागो। फिर वो अपना स्मार्टफोन केली की तरफ फेंकता है और कहता है जाओ उसे पकड़ो। फिर केली भाग के मोबाइल की तरफ जाती है और कहती है ठीक है, पर मास्कमैन भी उसके पीछे जाता है। तभी केली सियोल जिन की फोन पकड़ लेती है। फिर केली कहती है तू कौवे कहीं के, अगर मुझे पकड़ सकता है तो पकड़ ले। तभी मास्कमैन के बहुत सारे साथी केली के पीछे आ जाता है। तभी वो लोग केली के हाथ पैर पकड़ लेता है। तभी मास्कमैन अपने साथियों को कहता है उसके हाथ को तोड़ डालो। फिर मास्कमैन केली के हाथ में लात मार के उसके हाथ से मोबाइल फोन चुरा लेता है। फिर वो कहता है क्या सियोल जिन्नू, क्या तुम इस लड़की को यहाँ छोड़ के भागने वाले हो? फिर सियोल जिन्नू कहता है हाँ तुमने सही कहा। तभी केली एक्सकेलिबर में बदल जाती है और हमें रान दिखाया जाता है जो इस धमाके को देखता है। फिर रान कहता है ये पावर क्या सियोल जिन्नू फिर से? फिर मास्कमैन कहता है क्या यही स्मार्टफोन का पावर है? फिर वो कहता है नहीं स्मार्टफोन तो वहाँ है, तो ये पावर किसका है? फिर सियोल जिन्नू केली को कहता है
केली तुम्हारा शुक्रिया, मैं इसके साथ इसे एक ब्लो में ही हरा सकता हूँ। फिर वो लड़की कहती है क्या बारे भाई आप भी एक प्लेयर हो। तभी सियोल जिनू कहता है बच्ची पीछे रहो ये खतरनाक है। फिर सियोल जिनू कहता है मैं इसे अभी खत्म कर दूंगा। तभी मास्कमैन सियोल जिन्यू से पूछता है सियोल जिन मुझे बताओ तुम्हें ये पावर कहाँ से मिला। फिर सियोल जिनू कहता है ये मैं तुझे क्यों बताऊं। उसके बाद एक जोर का स्विंग मारता है। फिर हमें दूर से किना दिखाया जाती है। फिर वो कहती है मैंने उन दोनों को ढूंढ लिया। फिर हमें नरेटर बताता है सियोल जिन यू और उसका वन हिट किल अटैक, ये स्किल द फ्लो ऑफ द इवेंट को बहुत ही ज्यादा इम्पैक्ट किया है, इसीलिए विलेज ऑफ एंट्री को इन फ्यूचर कुछ मुसीबतें झेलना पड़ेगा। तभी हमें सफेद कपड़ों में कुछ लोग दिखाया जाता है जो रान को कहते हैं रान हम तुम्हें एडवांस में ही एक नोटिस देने आ गए, अब से अवालोन गिल्ड ही इस मामले को संभालेगा। फिर हमें दिखाया जाता है ये असल में नागी की गिल्ड का मेंबर्स है। फिर रान कहता है संभालोगे, क्या मतलब है तुम्हारा, तुम लोग अब तक सिर्फ बैठे बैठे देखते ही रहे, अब तुम लोग मुझे ऑर्डर दे रहे हो। फिर अवालोन गिल्ड का मेंबर कहता है हम बैठे बैठे सिर्फ देख रहे थे, क्या मतलब है तुम्हारा, हमने तो तुम्हें ये सोच के चांस दिया था कि तुम इसे संभाल लोगे। फिर वो लोग कहता है आग धीरे धीरे विलेज के बाहर जंगल में भी लग रहा है, इसलिए हम यहाँ पर आए हैं क्योंकि सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल चला गया है। तभी ये लड़की कहती है अब तुम ही हमें रोक रहे हो। तभी उन लोगों का लीडर कहता है मैं फिर से कह रहा हूँ अब से अवालोन ही इस सिचुएशन को संभालेगा, ये कोई ऑप्शन नहीं ये एक ऑर्डर है। फिर सीन सियोल जिन के ऊपर शिफ्ट होता है। सियोल जिन मास्कमैन को बहुत ही ज्यादा इंजर्ड कर दिया था। फिर वो सोचता है क्या ये बेहोश हो गया, ये पहली बार है इस दुनिया में आने के बाद जब मेरा प्लान अच्छे से काम कर रहा है, पर मैं इतना जल्दी रिलैक्स नहीं हो सकता। फिर वो केली को पूछता है क्या केली तुम ठीक हो। फिर हमें केली दिखाई जाती है जो कोई रिप्लाई नहीं देती। फिर सियोल जिन उसे फिर से बुलाता है। तभी वो बच्ची कहती है कि आप ठीक हो। फिर सियोल जिन कहता है मैं ठीक हूँ, मेरे बारे में चिंता मत करो। फिर वो सोचता है काली इतना चुप क्यों है, क्या वो इंजर्ड हो गई। अगर मैं सोचूं अब तक केली ने मुझे प्रोटेक्ट किया है, अब मैं उसे प्रोटेक्ट करूंगा। फिर सियोल जिन उसी बच्चे को कहती है तुम जाओ यहाँ से। तभी अचानक से दिखाया जाता है मास्कमैन उठ जाता है। भाई अगर पीछे से कोई आवाज आ रहा है तो माफ करना, मैं असल में बीच बॉय शूट का वीडियो देख रहा हूँ, इसलिए थोड़ा इग्नोर करना। उसके बाद दिखाया जाता है मास्कमैन सियोल जिन के ऊपर अटैक कर देता है। फिर सियोल जिन किसी तरह उसके अटैक को ब्लॉक करता है। फिर मास्कमैन कहता है तू बच्चे तेरी इतनी हिम्मत, तू मेरे ऊपर अटैक करेगा। फिर सियोल जिन सोचता है मैंने उसका अटैक को डिफ्लेक्ट कर दिया, क्या उसने मेरे ऊपर जानबूझ के कमजोर अटैक किया था। फिर मास्कमैन कहता है वो शॉट भी मुझे दे दो। तभी मास्कमैन सियोल जिन के ऊपर अटैक करने लगता है। तभी वो बच्ची को दिखाई जाती है जो भाग जाती है यहाँ से। तभी मास्कमैन अटैक करते हुए कहता है तुम कहाँ जा रही हो। सियोल जिन उसके ऊपर अटैक करता है और कहता है उसकी तरफ देखने का हिम्मत भी नहीं करना। फिर सियोल जिन अपने अटैक से मास्कमैन को उड़ा देता है। फिर वो सोचता है मैंने किसी तरह उसके ऊपर दूसरे अटैक भी कर दिया। फिर सियोल जिन को दिखाया जाता है जो बहुत ही ज्यादा थक जाता है। तभी मास्कमैन कहता है वो चीज मुझे दे दो, मुझे वो चाहिए। मैंने अभी तक अपनी फेवर उस पर्सन को रिपे नहीं किया, मुझे पता नहीं किस पर्सन की बात कर रहा है पर कोई तो होगा। फिर सियोल जिन कहता है क्या तुम किसी तरह का ज़ॉम्बी हो, तुम बार बार उठ कैसे जाते हो। तभी अचानक से उसके बॉडी में बहुत ही ज्यादा तेज दर्द होता है। फिर सियोल जिन सोचता है मैं अभी बेहोश होने वाला हूँ, मुझे बहुत ज्यादा अजीब फील हो रहा है। तभी सियोल जिन बेहोश हो जाता है और एक्सक्लेवर भी अपनी ह्यूमन फॉर्म में आ जाती है। फिर वो सोचता है मैंने अपना बेस्ट दिया, फिर भी मेरे हालात ऐसा ही है। फिर वो एक्सक्लेवर का हाथ पकड़ता है और कहता है मुझे माफ करना केली, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सका, पर अच्छा हुआ वो लड़की भाग गई। मैं सिर्फ केली को प्रोटेक्ट करना चाहता था जैसे उसने मुझे किया था। फिर सियोल जिन कुछ देख के बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। तभी हमारे सामने एक मुकी को दिखाया जाता है। फिर सियोल जिन सोचता है क्या मैं इल्यूजन देख रहा हूँ, ये कहाँ से आया। अभी कोई पूछता है क्या तुमने ऑलरेडी हार मान लिया सियोल जिन यू, तुम इस सिचुएशन में भी हंस रहे हो, तुम सच में बहुत ही ज्यादा अजीब हो। फिर हमें किना दिखाया जाता है हमारा वाइफू। फिर सियोल जिन कहता है तुम तो वही प्लेयर कैंडिडेट हो। तभी मास्कमैन कहता है लड़की अगर तुम मरना नहीं चाहती तो चले जाए यहाँ से। तभी किना कहती है तू मुझे मारेगा। फिर किना कहती है क्या तू अब यकीन करना बंद करेगा, मैंने तेरा सारा टेक्निक देख लिया है, क्या तुम्हें नहीं लगता तुम्हें अब रुक जाना चाहिए। तभी मास्कमैन चिल्ला के कहता है चुप रहो। तभी किना कहती है क्या तुम मेरे साथ भी दो हाथ करना चाहोगे।
असल में कीना के पास एक स्पिरिट है, वो एक फायर स्पिरिट है। वो उसी फायर स्पिरिट की मदद से अपने पास 2 वोल्केनो या फायर आर्म बना लेता है। कीना की स्पिरिट आर्म देख के मास्कमैन भी बहुत ही ज़्यादा घबरा जाता है। तभी ही मास्कमैन जमीन में जोरदार अटैक कर देता है। फिर कीना कहती है, क्या वो अंडरग्राउंड रास्ता पहले से तैयार करके रखा था? बंदे में दिमाग तो है। तभी कीना कहती है, सियोल जिन्यू तुम्हें देखकर सीखना चाहिए। फिर वो देखती है सियोल जिन्यू बेहोश हो जाता है। तभी हमें मास्कमैन दिखाया जाता है जो अंडरग्राउंड टनल में भाग जाता है। फिर वो चिल्ला के कहता है, सियोल जिन्यू मेरा नाम मिसकाल है, याद रखना। मैं तुम्हें एक दिन मार डालूंगा और तुम्हारा वो पावर भी ले लूंगा। फिर हमें मास्कमैन को दिखाया जाता है जो भागने लगता है। तभी हमें उसके पीछे एवरलॉन गिल्ड का एक मेंबर दिखाया जाता है। तभी हमें उसके हाथ में भी एक फोन दिखाया जाता है और वो भी आईफोन। हमें मास्कमैन का पास्ट दिखाया जाता है जो कहता है, पहले से ही मेरे पास कुछ नहीं था। लोगों के पास परिवार था, मेरे पास परिवार भी नहीं था, इसलिए मैंने वो चीज ही उन लोगों से छीन लिया जो मेरे पास नहीं था। अरे भाई ये साला पागल है, इसने इस लड़के का माँ का ही सर फोड़ दिया। फिर वो कहता है, मैं तो ऐसा नहीं करना चाहता था, असल में मैं तो सिर्फ उन लोगों को अच्छे से देखना चाहता था। इस तरह ही मैंने लोगों से वो चीज छीनना शुरू कर दिया जो उनको प्यारा था। पर मैं जितना भी ट्राई करूँ मैं ये आंखें नहीं भूल सकता। वो आंखें, जिन आंखों से लोग मुझे देखते हैं, वो आंखें अब मेरे लिए एक कर्स बन गया है। तभी कोई आता है और कहता है, लगता है सब लोग तुम्हें अकेला छोड़ दिया है, पर रो मत, मैं भी तुम्हारी तरह हूँ। मेरे साथ आ जाओ, मैं तुम्हें पावर भी दूंगा और लोग भी दूंगा। तुम्हें सिर्फ एक ही काम करना है, तुम्हें मुझे वो चीज़ ला के देना है। फिर हमें मास्कमैन दिखाया जाता है जिसके हाथ में सियोल जिन का फोन होता है और वो कहता है, मैंने सच में कर लिया है, अब मैं उस इंसान को उसकी फेवर रिपे कर सकता हूँ। तभी हमें दिखाया जाता है कोई उसके ऊपर अटैक कर देता है। तभी हमें एवरलॉन का वही मेंबर दिखाया जाता है जो कहता है, क्या तुम एक नाले से भागने की कोशिश कर रहे थे? तुम्हारे जैसे चूहे के लिए ये बहुत ही ज्यादा परफेक्ट है। फिर हमें मास्कमैन दिखाया जाता है जो कहता है, नहीं, मुझे ये उस आदमी के लिए इसे प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। तभी एवरलॉन गिल्ड का मेंबर कहता है, तुमने तो मेरा पावर ऑब्जर्व कर लिया, लगता है तुम एक चूहा नहीं, तुम एक कॉकरोच हो। फिर मास्कमैन कहता है, वो आंखें, उन आंखों से मुझे मत देखो। तभी वो उसके ऊपर अटैक कर देता है और कहता है, मुझे इस आंखों से मत देखो। फिर वो मेंबर कहता है, चलो देखते हैं क्या तुम मेरा अटैक झेल सकते हो या नहीं। तभी बहुत ही ज्यादा जोर का धमाका होता है। तभी मास्कमैन दिखाया जाता है जो जल के राख हो चुका था। तभी वो मेंबर कुछ देख के थोड़ा हैरान होता है। फिर वो कहता है, ये तो एक रियल स्मार्टफोन है। फिर हमें सियोल जिन का स्मार्टफोन दिखाया जाता है। तभी वो मेंबर स्माइल करता है, इसे याद रखना, ये बाद में काम आएगा। फिर हमें ऊपर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कोई कीना के ऊपर अटैक कर देता है। फिर हमें एवरलॉन गिल्ड का ही मेंबर दिखाया जाता है। तभी कीना कहती है, एवरलॉन गिल्ड, मैंने तुम्हें ऑलरेडी कह दिया है मैं तुम्हारा गिल्ड ज्वाइन नहीं करूंगा। तभी हमें कीना की स्पीड दिखाया जाता है जो कहता है, बेटी उसके ऊपर ध्यान देना, ये मर्डरस इंटेंट रिलीज कर रहा है। तभी वो लड़की कहती है, कीना लिलिथ तुम पीछे रहो, मैं तुम्हारे पर अटैक नहीं कर रहा। असल में अब हम विलेज ऑफ एंट्री का पब्लिक सिक्योरिटी मेंटेन कर रहे हैं। रान सोचता है, ये एवरलॉन गिल्ड ये सिर्फ एक्सक्यूज दे रहा है, असल में तो उन्हें सियोल जिन्यू मारना है। तभी कीना कहती है, तुम विलेज की सिक्योरिटी मेंटेन करने के लिए मेरे पीछे जो लड़का जो मरने के कगार पे है उसे मारने की कोशिश कर रही हो। एवरलॉन गिल्ड बेवकूफी की भी एक हद होती है। तभी एवरलॉन गिल्ड का मेंबर कहता है, कीना लिलिथ सच तो ये है, जिस इंसान को तुम प्रोटेक्ट कर रहे हो उसकी वजह से ही ये विलेज ऑफ एंट्री आज आग में झुलस रहा है। अगर तुम खुद को इनोसेंट दिखाना चाहती हो तो यहाँ से हट जाओ। फिर रान सोचता है, क्या ये लोग सियोल जिन्यू को मारने की कोशिश कर रहा है? क्या इन लोगों को पता चल चुका है कि सर डीन सियोल जिन्यू की मदद कर रहा है? वो लोग जो भी सोच रहे हो, मैं अब सियोल जिन की मदद नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पावर्स बहुत ज्यादा लिमिटेड है। अगर मैं बिना सोच समझ के कोई हरकत करता हूँ तो एवरलॉन गिल्ड और हमारे बीच में एक वार स्टार्ट हो जाएगा। तभी कीना कहती है, लगता है तुम लोग कुछ ज्यादा ही कर रहे हो। तभी वो गिल्ड मेंबर कहती है, तुम मर जाओ। तभी वो कीना के ऊपर अटैक कर देती है। फिर अचानक से कोई कहता है, रुक जाओ। फिर हमें वही बच्ची को दिखाया जाता है। वो लड़की कहती है, ये बच्ची कौन है? फिर दूसरा मेंबर कहता है, रुको हमारे आसपास देखो। वो लड़की आसपास देख के थोड़ा शौक हो जाती है। फिर हमें दिखाया जाता है बहुत सारे लोग इन सब को घेर लेता है। फिर वो मेंबर कहता है, तुम किस गिल्ड से आए हो? तभी कोई कहता है, गिल्ड? हम कोई गिल्ड से नहीं है, हम तो प्लेयर कैंडिडेट से हैं और
हम सब सियोल जिन के दोस्त हैं। फिर हमें दिखाया जाता है पेस्टिस है और सारे प्लेयर कैंडिडेट्स ऑफ सेक्शन सी। पेस्टिस कहता है असल में वो जो आदमी जो वहाँ पर सोया हुआ है उसने हमारी मदद किया है, इसलिए हम भी उसकी मदद करने आ गए। हम तो सिर्फ बैठे बैठे देख नहीं सकते। अभी किना की स्पीड कहता है बेटी संभालो कुछ आ रहा है। फिर हमें दिखाया जाता है कोई चीज जमीन के अंदर से निकलता है। तभी पेस्टिस कहता है ये क्या हुआ, जमीन के अंदर से कुछ निकल रहा है। तभी वो कहता है सब लोग तैयार हो जाओ। फिर हमें एवलोन गिल्ड का मेंबर्स दिखाया जाता है जिनके हाथ में कोई चीज आके लगता है। तभी पेस्टिस कहता है यार वो लोग तो सिर्फ मैसेज भेज रहे थे। तभी हमें वही लड़की दिखाई जाती है जो कहती है ये मैसेज तो टीम लीडर ने भेजा। तभी दूसरा मेंबर भी कहता है उन्होंने हमें वापस जाने के लिए कहा, चलो वापस जाते हैं। तभी वो लड़की कहती है पर सर। फिर वो कहता है ये ऑर्डर टीम लीडर ने दिया है। तभी वो लड़की कहती है जी समझ गए। तभी हमें सेक्शन सी के प्लेयर दिखाए जाते हैं जो कहते हैं तुम लोग क्या भाग रहे हो। तभी वो दूसरा मेंबर कहता है प्लीज कोई उल्टी सीधी बात मत कीजिए, हम फिर मिलेंगे। प्लेयर कैंडिडेट्स ऑफ सेक्शन सी। भी हमें रन दिखाया जाता है जो बहुत ज्यादा गुस्से में होता है। तभी हमें एक हफ्ता बाद का सीन दिखाया जाता है और डीन भी विलेज में वापस आ चुका था। फिर वो गुस्से से कहता है ये सब क्या है, ये किसने किया। फिर हमें उसका नया हाथ भी दिखाया जाता है जो कमाल का लग रहा होता है। तो गाइस आज के लिए इतना ही। ये पार्ट 5 है और पार्ट 6 भी जल्दी आ जाएगा। तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना और ज़रूर कमेंट करना और बताना कोई मिस्टेक्स हुआ तो तब तक पीस।